आदमियों के साथ साथ आजकल औरतों में भी काफी गंजेपन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवम गोयल। आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर। और आज मैं आपसे औरतों के अंदर जो गंजेपन और बाल कम होने की जो समस्या है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि औरतों में जो गंजापन होता है वो किस किस कारणों से होता है और उसके समाधान के लिए क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं, और जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कैसे होता है औरतों के अंदर, और उसके अलावा जो कई तरह के मेडिसिन होती है जो कि इस कंडीशन में दी जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। औरतों में गंजापन होता क्यों है? देखिए, जो औरतों के अंदर बाल झड़ते हैं उसके कई कारण होते हैं। आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा कि मैं आपको नॉन स्कारिंग और स्कारिंग एलोपेशियाज के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें कई तरह की ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर टीलोजन एफ्लूवियम, जिससे लॉन्ग टर्म में बाल काफी हद तक झड़ जाते हैं और वहां पे बाल वापस आते नहीं हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप हेयर फॉल पैटर्न होता है औरतों में, जिसके अंदर ये मांग चली जाती है औरतों में, वो होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसकी वजह से औरतों को धीरे धीरे यहाँ से बाल कम हो जाते हैं और बीच का पार्ट जो होता है उसमें गंजापन दिखने लग जाता है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इन फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, वो डिपेंड करता है कि उनका स्टेज क्या है और एज क्या है जो हमारे पेशेंट होते हैं। अगर औरतों में टीलोजन एफ्लूवियम है तो वी गिव देम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर हेयर ग्रोथ प्रमोटर्स जैसे प्रोकैपिल, रिडेंसिल जैसे मॉलिक्यूल्स जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी करेक्ट करते हैं। अगर एलोपेशिया एरिएटा है तो उसके अंदर हम इंट्रालीजनल स्टेरॉइड या फिर टॉपिकल मेडिकेशंस होते हैं वो लगाने को देते हैं। इन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हम औरतों में या तो मिनॉक्सिडिल या फिर मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड कॉम्बिनेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स काम करते हैं एट अर्ली स्टेजेस। अगर बहुत ही लेट स्टेज हो जाती है और वहां पे क्रॉनिक हेयर लॉस डेवलप हो जाता है, then it becomes little difficult to treat, and in conditions में फिर हम हेयर रिस्टोरेशन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। क्या औरतों में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या नहीं? बेशक औरतों में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इट्स जस्ट कि आदमियों में जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और औरतों में नहीं। बट औरतों में भी हेयर ट्रांसप्लांट सेफली एंड इफेक्टिवली किया जा सकता है। अगर हम औरतों में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनका मेन रीजंस होता है क्रॉनिक हेयर लॉस एरियाज। जैसे कि मैंने आपको बताया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक इस तरह का पैटर्न बनाता है जिसमें बीच से पूरी मांग के साइड से यहाँ पे बाल खत्म हो जाते हैं और बीच में गंजापन डेवलप हो जाता है। कुछ औरतों के ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें साइड से बाल चले जाते हैं या फिर उनका माथा जो होता है वो बड़ा हो जाता है ड्यू टू बॉल्डिंग। इन ऐसी कंडीशंस में हम हेयर रिस्टोरेशन के लिए उनमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। आजकल हम FUE टेक्निक से और जो पीछे के एरियाज होते हैं वहां से हम कुछ ग्राफ्ट्स लेते हैं और जो डोनर या होता है वहां से हम ग्राफ्ट्स लेके रेसिपिएंट एरिया में हम इम्प्लांट कर देते हैं। ये भी एक काफी सक्सेसफुल, पेनलेस एंड इफेक्टिव टेक्निक है फॉर हेयर रिस्टोरेशन इन विमेन जिनके अंदर ऐसे हेयर लॉस पैटर्न डेवलप हो गया है। और ये जैसे कि आदमियों में कुछ महीनों में ही दिखने लग जाता है इसका रिजल्ट, वैसे ही औरतों के अंदर भी विद इन 4 to 6 months हेयर ग्रोथ पैटर्न डेवलप हो जाता है एंड एक नेचुरल हेयरलाइन उनमें डेवलप हो जाती है वापस से। जब भी ऐसे कुछ हेयर लॉस पैटर्न्स औरतों में डेवलप हो जाते हैं जिसमें कि हेयर ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है विथ मेडिकेशन, देन उनमें सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट FUE टेक्निक से किया जाता है और वो काफी पॉपुलर हो गया है बिकॉज उसमें बिना चीरे टाके के हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे क्लिनिक पे भी कई औरतों ने हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपने हेयर लाइन को रिस्टोर किया है। अगर आपके या किसी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ऐसे ही क्रॉनिक हेयर लॉस पैटर्न डेवलप हो गया है और उनको अपनी हेयर लाइन रिस्टोर करनी है, देन कॉन्टैक्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।